महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री राजा कृष्ण जी महाराज की जय। भगवत वंशी वाले की जय। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे और किस प्रकार से हुआ, इसकी कथा हम विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। भगवान को जब कोई लीलाएं करनी होती है तो सर्वप्रथम भगवान क्या करते हैं, देव ऋषि नारद को प्रेरणा देते हैं और देव ऋषि नारद भगवान के इशारे को समझकर धर्म कार्य करते हैं। एक बार महादेव अपनी तपस्या में लीन थे और माता सभी घर में बैठी हुई थी। देव ऋषि नारद अपने वीणा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो माता ने स्वागत किया कि देव ऋषि नारद आपका स्वागत है। देव ऋषि नारद ने कहा, मैं आपका स्वागत को स्वीकार करता हूं, परंतु माता जी आपके साथ एक बहुत बड़ा छल और कपट हुआ है। इस बात की चिंता को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। माता ने कहा, कौन सा छल और कौन सा कपट? आपके साथ महादेव ने बड़ा छल और कपट किया है। क्या आपको मालूम है कि महादेव के गले में जो मुंडन की माला है वो किसकी है और महादेव मुंडन की माला को धारण क्यों करते हैं? माता ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो यही तो छल और कपट हुआ है आपके साथ। आपको कभी महादेव ने बताया नहीं। हो सके तो महादेव को पूछना। देव ऋषि नारद को कहकर के चले गए। जब शाम का समय हुआ, महादेव जी घर पधारे और जैसे ही घर आए तो माता ने मुंह फुलाकर कहा, आपने मेरे साथ छल और कपट किया है। महादेव ने कहा, देवी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके साथ छल और कपट भला कैसे कर सकता हूँ? मैंने कोई आपके साथ छल कपट नहीं किया है। आप मुझे बताइए कि आपके जो गले में मुंडन की माला है वह आप क्यों पहनते हैं और वो मुंडन की माला किसकी है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? यही तो मेरे साथ छल और कपट हुआ है। महादेव ने कहा, देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने कभी आपको बताया नहीं कि ये मुंडन की माला किसकी है और मैं क्यों धारण। देवी ये मुंडन की माला आपकी ही है और किसी की नहीं है। जितनी बार आपने अपना शरीर त्यागा है उतनी बार मैंने उस मुंडन को लेकर के अपने इस माला में धारण कर लिया, जो सदा गले में धारण करके रखना। देवी ने कहा, ऐसा क्यों? क्या मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और आप एक बार भी नहीं मरे? महादेव ने कहा, हाँ देवी ये सत्य है। मैं तो सदा अमर रहने वाला हूँ और सदा अमर रहता हूँ। शिव सदा अमर रहने वाला है। आप स्वामी अमर कैसे हैं और क्यों हैं? आप मुझे इस अमरता की कथा सुनाइए। महादेव ने कहा, देवी अमरता रहने के लिए अमर कथा सुननी पड़ती है। तो देवी ने कहा कि मुझे भी अमर कर दीजिए। अब दोनों पार्वती और शिव बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और महादेव अमर कथा को प्रारंभ करने से पहले देवी को कहते हैं कि हे देवी, ये अमर कथा बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है। इस कथा में हंकारा बराबर लगेगा तो कथा भी चलती रहेगी देवी, परंतु आपका हंकारा नहीं लगेगा तो कथा भी नहीं चलेगी। देवी ने कहा कि परमात्मा की कथा मिलती है तो हुंकारा देने में कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव ने अमर कथा को प्रारंभ कर दिया और देवी हुंकारा देने लगी।
परंतु भगवान की माया ऐसी थी कि हुकारा देते देवी को नींद आ गई। और जैसे ही